तो चलिए आज हम लोग फिर से हाइट एंड डिस्टेंस का एक प्रश्न ले लेते हैं। पिछले पिछली बार मैंने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन का। इस बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ एंगल ऑफ डिप्रेशन का। तो देखिए किस तरह से सोल्व होता है। ये क्वेश्चन क्या है, मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे आप लोग फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार, यानी कार के बीच में कितना दूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई, तो टावर क्या है 100 मीटर हाई है। एक टावर ले लेते हैं यहाँ से, ये टावर है, ये क्या है 100 मीटर हाई है। कोई भी पॉइंट मान लेंगे यहाँ पे, अभी छोड़ देते हैं। तो 100 मीटर हाई एक टावर है। ए मैन ऑब्जर्व टू कार्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर, मतलब यहाँ से एक आदमी देख रहा है, ठीक है। दो कार अपोजिट साइड्स ऑफ द टावर एंड इन सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट्स बेस। तो इसका बेस क्या हो गया, ये जो टावर खड़ा है इसका बेस ये हो जाएगा, ठीक है। तो अपोजिट साइड कार आ रहा है, तो यहाँ पे अगर देख रहा है यहाँ से, तो एक यहाँ पे आएगा कार और एक यहाँ पे आएगा कार। तो इसको हम इस तरह से दिखा देते हैं, तो ये है, ठीक है, ये बेस हो गया। और ये ऊपर से एक आदमी देख रहा है, दो कार अपोजिट साइड से आ रही है। तो पहले इसको मिला देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा फिगर बन गया। एक कार मान लिया कि ये ए कार है और ये बी कार है। ये जो व्यक्ति देख रहा है ऊपर से, वहाँ पे एक पॉइंट दे देते सी, और इसको कुछ भी मान लेते, एम मान लेते, एन मान लेते, कुछ भी। तो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है क्या, नीचे की ओर देख रहा है। पहले भी बता चुके हैं कि नीचे की ओर देखता है तो क्या बताया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ विद द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो डिप्रेशन का एंगल बनाने के लिए पहले भी बताया जा चुका है कि इस तरह से एक बेस के आधार पर यहाँ पे लाइन खींच देंगे, और उसी तरह से अल्टरनेट एंगल ये कितने का बन रहा है, ये 30 का है, ये 45 डिग्री। तो अल्टरनेट एंगल पहले भी बता चुके हैं कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा। और ये एंगल तो 90 होता ही है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। अब क्या लिखेंगे हम लोग को क्या निकालना है, एक कार यहाँ पे, ये कार है, ये भी कार है। ये कार के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी कि ए से बी की दूरी कितनी है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट डिस्टेंस बिटवीन कार इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। कार के बीच की दूरी कितना है, ए बी है। और क्या हाइट दिया हुआ है यहाँ पे टावर का, ये हाँ, टावर का हाइट दिया हुआ 100 मीटर, HEIGST, हाइट ऑफ टावर कौन सा, CM इज इक्वल टू 100 मीटर। तो सबसे पहले हम किस एंगल में लेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल CAM या AMC, जो भी, इन ट्रायंगल CAM। हमको क्या निकालना है, पहले भी बता चुके हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर बेस से रिलेटेड निकालना है तो हमारा एक ही फार्मूला लगा, वो क्या है, tan का, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CM बाई AM, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, मालूम है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। और CM कितना दिया हुआ है 100, और AM दिया हुआ है, इसलिए AM इज इक्वल टू 100 मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर से लेंगे क्या, इन
ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का पूरा हो गया हमारा। फिर ये इस ट्रायंगल को लेंगे सी बी एम, सी बी एम में लेंगे तो इसमें इसका भी वही चीज़ अप्लीकेबल होगा, हाइट और बेस है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट सी एम बाय बेस कितना हो गया, एम बी या बी एम, जो भी ये लिख देंगे। और tan 30 डिग्री का ये वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। और सी एम कितना है, सी एम तो 100 मीटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो 100 लिख देंगे इसको, बाय एम बी। इसलिए ये इधर चला जाएगा, बराबर बराबर के उधर जाएगा तो वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए एम बी बराबर हो जाएगा 100√3। ये हो गया, निकल गया हमारा, क्या निकल गया, एम बी। ये निकल गया यहाँ से यहाँ तक, और ए एम भी निकल गया है यहाँ से यहाँ तक। तो अब हम लिख लें क्या, कार के बीच की दूरी कितनी, ए बी इज इक्वल टू हो गया एम प्लस एम बी बराबर एम कितना आ गया था हमारा, एम इतना आ गया था 100 मीटर, अब प्लस एम बी कितना है 100√3। इसलिए ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 100, ये कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा 1+√3 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस, और √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, ये वैल्यू होता है। तो अब हो गया 100 इंटू 2.732 का मतलब इसका आंसर कितना होगा 273.2 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड। ये कुछ दूसरे तरह का प्रश्न है ये। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट निकालना है, ठीक है। तो द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 60√3 मीटर हाई क्लिफ आर इतना। तो निश्चित रूप से क्या होगा, हम लोग बड़ा किसको बनाएंगे, टावर को बनाएंगे कि क्लिप को बनाएंगे। हम लोग बड़ा लाइन किसका खींचेंगे, क्लिप का खींचेंगे, क्योंकि क्लिप से वो क्या कह रहा है, डिप्रेशन मतलब नीचे की ओर देख रहा है। तो जब जो कोई बड़ा ऊंचा रहेगा सबसे ऊंचा, तभी वही नीचे की ओर देख पाएगा। इसका मतलब क्या है, क्लिप की ऊंचाई ज़्यादा है और टावर का ऊंचाई कम है। ये ध्यान दीजिएगा अपना कौन सा लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्लिफ एक ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि क्लिफ का दिया हुआ यहाँ पे, ये क्लिफ का हाइट हो गया 60√3 मीटर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग क्लिफ, ठीक है। अब यहाँ से एक टावर खड़ा है यहाँ पे, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। अगर टावर को बड़ा कर देंगे हम तो वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। इसलिए हम लोग टावर को क्या रखेंगे, टावर को छोटा रखेंगे ताकि हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बने, ठीक है। तो ये टावर हो गया, ठीक है, ये बेस हो गया। अब क्या कह रहा है, टॉप एंड बॉटम। तो टॉप यहाँ पे क्या कह रहा है, रिस्पेक्टिवली, यानी कि टॉप से रिलेटेड क्या होगा आपका एंगल 45 होगा, और बॉटम से रिलेटेड एंगल आपका कितना होगा 60 होगा। तो टॉप तो ये है, टावर का टॉप ये है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे टावर का टॉप यहाँ है। अब यहाँ से ये देख रहा है एक बार, और उसी पॉइंट से फिर से उसका टावर का फुट भी देख रहा है। ये टॉप हो गया, उसका फुट हो गया, या बॉटम जो भी कहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले भी बता चुके हैं कि अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन हो तो इस तरह से लाइन खींच देंगे और इसके पैरेलल, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन और खींचेंगे इसके पैरेलल, ये, ठीक है। तो कुछ भी हम लोग पॉइंट मान लेते हैं। चलिए इसको A B
CD MN। तो इस तरह से मान लेते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे क्या है, ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। पहले भी बता चुके हैं कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो ये एंगल और ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो ये एंगल कितने का बन रहा है, टॉप पे, कहाँ गया, टॉप पे कितना बन रहा है, 45 डिग्री। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एंगल MAD इज इक्वल टू एंगल MAD और NDA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। उसके बाद क्या होता है, ये एंगल इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, ये 60 का बन रहा है। तो लिखेंगे एंगल क्या होगा, CAM। तो अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं, जो एंगल को दिखाना रहता है हमको, वो उसका हम पॉइंट हमेशा बीच में रखते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ भी नहीं लिख सकते, MCA या AMC, कुछ भी ऐसे इस तरह से नहीं लिख सकते। जो एंगल रहेगा, हमारा एंगल का पॉइंट जो रहेगा वो हमेशा बीच में रहेगा। तो हमारा एंगल का पॉइंट क्या है, ये है एंगल, तो A हमेशा बीच में रहेगा। आप इसको इधर उधर कर सकते हैं, MAC या CAM कर सकते हैं, लेकिन A को हमेशा बीच में ही रहना होगा, इधर या उधर नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। एंगल हमेशा बीच में होता है, एंगल का पॉइंट। तो CAM हो गया, CAM ये एंगल के इक्वल टू कितना हो गया, ये एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री। ये हो गया। अब लिखेंगे लेट टावर, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू DC। ये हमको निकालना है, ठीक है। और क्या दिखा हुआ है, गिवन HEIGST, हाइट ऑफ क्लिफ इज इक्वल टू 60√3 मीटर। बाकी कुछ और भी पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे, इसको लिख देते हैं AB है ना, यहाँ से यहाँ तक का क्लिफ, यहाँ से A से B तक की दूरी का क्लिफ है। तो ये लिख दिए। अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ND इज इक्वल टू BC, या BC इज इक्वल टू ND, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है इक्वल है, इसलिए ND इज इक्वल टू BC हो जाएगा, या DN इज इक्वल टू CB हो जाएगा, कुछ भी। ये एक हो गया। उसके बाद क्या है, NB इज इक्वल टू DC हो जाएगा, या BN इज इक्वल टू DC। इतना थोड़ा लिख देंगे समझने के लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल सबसे पहले लेंगे, ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे, उसमें यही देखना होगा कि कौन सा पहले लें कि हमको निकालने में आसानी हो। तो इसमें क्या है, इसमें ना ये मालूम है और ना ही ये मालूम है, हमारा ना ही हाइट मालूम है और ना ही बेस मालूम है, तो वो हम लोग नहीं ले सकते हैं। हम लोग क्या लेंगे, एक जब मालूम रहता है दूसरा आसानी से निकाला जा सकता है, इसलिए इसमें हम लोग लेंगे, क्योंकि इसमें हाइट मालूम है इसका। इन ट्रायंगल ACB में लेंगे हम लोग क्या, इन ट्रायंगल ACB tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, लिख दे क्या, यहाँ पे लिख देते हैं 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। क्या होता है, हाइट बाय बेस होता है, यानी कि AB बाय BC। अब ये हो जाएगा tan 60 का क्या वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, और AB कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है
हमारा ए बी 60√3 दिया हुआ है, 60√3/BC। इसलिए BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60√3/√3। ये इससे कट गया, यानी कि 60 मीटर हमारा BC निकल गया। ये निकल गया 60 मीटर। तो ये 60 मीटर आ गया, तो ये भी 60 मीटर है। क्या कि देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे क्या, BC इज इक्वल टू ND, BC इज इक्वल टू ND। तो ये 60 मीटर हो गया, तो ये भी क्या होगा, 60 मीटर हो जाएगा। तो हमारा निकल गया। अब लेंगे इन ट्रायंगल, किस में लेंगे, ADN, ADN में लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AN बाई क्या होगा, ND। ठीक है, और tan 45 का वैल्यू होता है 1। AN को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये से यहाँ से AN, ये हमारा पूरा दिया हुआ है, तो AN को हम इस तरह से लिख सकते हैं, AB माइनस NB। ये पूरा से हम इतना घटा देंगे तो हमारा N निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग N के लिए क्या लिखे हैं, AB बाई NB, और नीचे क्या हो गया, ND कितना है, ND हमारा कितना आया था, 60। तो अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 60, और ये AB कितना था हमारा, AB 60√3 था, 60√3 AB था, और NB कितना हो गया, NB वही तो निकालना है NB, इसलिए NB को इधर ले आएंगे, NB इज इक्वल टू हो जाएगा 60√3 माइनस 60 इक्वल टू 60 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। तो NB बराबर, देखिए NB बराबर क्या है, NB बराबर DC लिख सकते हैं हम लोग, और DC तो ही निकालना ही है, DC निकालना है, तो DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 इंटू 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 0.732। इसलिए हाइट कितना हो जाएगा, टावर का हाइट, DC पहले ही मान चुके हैं यहाँ पे, देखिए टावर का हाइट ऑफ टावर DC इज इक्वल टू हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, अब कुछ करना है नहीं, 6 दूनी 12, 19, 1, 43, यानी कि हमारा पॉइंट कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे आ जाएगा इतना मीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था किस तरह से साइन का वैल्यू कैसे निकलता है, 45, 60 और 90 इस तरह के कैसे याद करेंगे और किस तरह से निकलता है, उससे भी थोड़ा आसान मैं बता देता हूँ कि किस तरह से निकलता है। मान लिया यहाँ पे पहले 0 लिख देते हैं, 0 के बाद 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90। यहाँ साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 0 के लिए 0/4, 30 के लिए 1/4, 45 के लिए 2/4, और 60 के लिए 3/4, और 90 के लिए 4/4 है। पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपको साइन का याद रहेगा तो बाकी सभी का आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो उससे भी आसान तरीका, आप साइन का याद करने का तरीका भी बहुत आसान है। ये सबको एक बार देखेंगे तो लगता है कि याद हो जाएगा। हमको करना क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 एंगल है, 0, 30, 45, 60 और 90। देखिए यहाँ पे देखेंगे एक पैटर्न, तो नीचे में सभी में 4, 4 दिया हुआ है। ठीक है, और ऊपर क्या है पैटर्न, देखिए 0, 1, 2, 3, 4,
मतलब ये ऊपर का सीक्वेंस कंटिन्यूटी में है और नीचे वही सेम नंबर है, ये रूट अंडर में है। अब 0 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, सीधे 0 आ जाएगा। अब इसका रूट निकालेंगे, 1 का रूट क्या होता है, 1 होगा, और 4 का क्या होता है, 2 होगा। 2 का रूट क्या होता है, नहीं पहले इसको काट देते हैं, 1/2 ये कट गया, ठीक है। तो 1 का रूट तो 1 ही होगा, और 2 का रूट क्या हुआ, 2 का रूट तो निकलता नहीं है, तो इसलिए √2 लिख दिए यहाँ पे। और ये क्या हुआ, 3 का रूट भी नहीं निकलता है पूरा पूरी, तो इसके ये √3 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे 2 होगा। और ये 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, तो √1 का क्या होता है, 1। आप देखेंगे यही वाला वहाँ पे मैंने बताया हुआ कि साइन था 0 का वैल्यू 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, और 60 का √3/2, और 90 का 1। इसके आगे तो आपको मालूम है कि किस तरह से निकालना है।